बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर इकबाल व्यूज़ आप देख रहे हैं। 2 दिन से बहुत ही डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन है कि जो इटली के समंदर में बहरे रूम में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक अमल है। लेकिन ये कोई अभी चीज़ नहीं हुई है कि इस कश्ती में पाकिस्तान के वो नौजवान खूबसूरत जवान अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए डूबे हों। इससे पहले भी ये मामला दहाइयों से चल रहा है और ये धंधा इंसानी स्मगलर्स जो कर रहे हैं, हैरान इस बात पे है कि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। एक इंसानी स्मगलर्स का, दूसरा उन नौजवानों का और तीसरा उनके वालिदैन का। सबको सोचना है कि क्या करना है। और चौथी सबसे अहम जो है वो हुकूमत है, जिन्होंने इस तरह के अमल रोकने हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड भी और एरियाज़ भी बताता हूँ कि ये कहाँ पर इस किस्म के मामला ज़्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इंसानी स्मगलिंग का या लीगल तरीके से बाहर जाने का है, ख़ास तौर पे यूरोप, वो है गुजरांवाला डिवीज़न में। गुजरांवाला डिवीज़न के तमाम जितने भी शहर है, गुजरात है, हाफजाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है, सरगोदा तक और इसी तरह फिर जेलम तक, और फिर पुठवार का इलाके को अगर हम कश्मीर की तरफ ले जाएँ तो मीरपुर है, कोटली है। ये तमाम पूरा जो एरिया है सबसे ज़्यादा बाहर लोग जा रहे हैं। अब बाहर जाना कदरे मुश्किल हो गया है और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर वो डंकी के ज़रिए जा रहे होते हैं। डंकी एक इस्तिलाह है कि जिसके ज़रिए ये बाहर जाना है, वो डंकी ये इस्तिलाह है कि आप गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए बाहर जाते हैं। अब इस साने में आपको पता है कि 70 के करीब जो है वो लोग मर चुके हैं। लाशें तो अब मिलना नामुमकिन हो चुका है, और जिस तरह ये सानिया हुआ है उसके बारे में तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताता हूँ। अब इंसानी स्मगलर्स को आशीर्वाद रहती है ताकतवर लोगों की। ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पूरी कैंपेन चला रहे हों, सैकड़ों लोगों को ले जा रहे हों और आपका पता ही ना चले कि कैसे कौन किधर जा रहा है। अच्छा, अब तरीका ये होता था पहले कि यहाँ से लोग ईरान यानी बलूचिस्तान से ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस करवाया, ईरान ले गए, ईरान का वीज़ा लगवा के, और उसके बाद वहाँ से पहाड़ी इलाके से टर्की की तरफ ले जाते थे। टर्की ले जाकर वहाँ से आसान निस्बतन था, छोटा समंदर था, यूनान दाखिल हो जाते थे, यानी कि यूरोप में। लेकिन उसके बाद अब कुछ अरसा हुआ, यूनान ने बड़ी सख्ती की है, उनकी बहुत ज़्यादा जो फोर्स है वो समंदर में मौजूद होती है, तो अब वहाँ नामुमकिन जो है वो हो गया कि लोगों को ले जाना। अब रूट चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, अब आपके वीज़े लगवाए जाते हैं। दुबई का विजिट वीज़ा, दुबई से आगे आपको मिस्र, मिस्र से लिबिया, और लिबिया से यूनान के रास्ता होता है, वो समंदर में कश्तियों के ज़रिए ले जाया जाता है। अब कश्तियाँ छोटी और लोग बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद यहाँ पर पूरी मिली भगत होती है कि आपको ये भी पता है कि लिबिया के समंदरों में बहरी कज़ाक जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब उनके साथ पूरी मिली भगत है, पूरा तरीक़ाकार तय होता है कि किसी तरह से इनको निकाला जाए। अब इस कश्ती के साथ ये हुआ कि ये ख़राब हो गई। अब ये कश्ती ख़राब हुई तो खुले समंदर में खड़ी है। अब खुले समंदर में जब खड़ी है, इसको आगे ले जाना है, तो डक करके आगे ले जाने की जब कोशिश की गई जहाज़ के ज़रिए, जहाज़ बड़ा था, कश्ती छोटी थी, तो ये तकनीकी तौर पर जो लोग जानते हैं वह कि अगर छोटी चीज़ को कोई बड़ी चीज़ खींचती है तो वो झटके से टूट सकती है, गिर सकती है, उलट सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसलिए आप बंदरगाहों पे देखते हैं कि छोटी बोट होती है, उसको डक बोट कहते हैं, वो बड़े जहाज़ों को खींचकर समंदर तक साहिल तक लेके आती है, और साहिल से आगे उनको डक करके वो आगे लेकर जाती है। वो निस्बतन आसान होता है। यहाँ ये हुआ। दूसरा जो अमल है, जो बच गए हैं पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, उन्होंने ये बताया वहाँ पर कि जो पाकिस्तानी थे उनके साथ बड़ा बेईमाना सलूक रखा गया। क्यों? क्योंकि उनको कश्ती के निचले हिस्से में दाखिल कर दिया। अब निचले हिस्से से तो फिर आपका निकलना ही मुश्किल हो गया। फिर यहाँ पे सिर्फ नौजवान नहीं थे, पूरी पूरी फैमिलीज थी, ख़वातीन, बच्चे, वो सब रोशन मुस्तकबिल का जो एक ख्वाब है वो लेकर बाहर मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे, वो जा रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से ये रास्ता अपनाते हुए। और जब अगर वो यहाँ से साहिल समंदर से क्रॉस करके वहाँ पहुँच भी जाते हैं, वहाँ पर भी अगर वो हत्थे चढ़ जाएँ यूनानी कोस्ट गार्ड के, तो वहाँ उनको भी गोलियां मार के मार दिया जाता है अगर वो रुकें ना। तो ये भी माजी में मुतादिद वाक़यात हो गए हैं। ये तो वाक़या, और मैं आपको तो पूरा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन असल मामला हमारे वो नौजवान जो इस मुल्क में रहकर काम नहीं कर रहे हैं, उन
بچوں سے پوچھے کہ اگر آپ $4,500، یہ سب سے کم قیمت تھی $4,500 دینا، کہ وہ دے کر اگر آپ وہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ایک والد بتا رہے ہیں کہ ہم نے 25 لاکھ روپیہ دیا اس کام کے لیے، 25 لاکھ روپے سے کم کی آپ کو گاڑی ملتی ہے، باعزت طریقے سے آپ ان ڈرائیو یا اوبر کے ساتھ چلاتے ہیں، اپنی گاڑی میں اے سی میں سکون میں جب چاہا گھر گئے واپس آئے اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ۔ آپ باہر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہاں یورپ میں مطلب ان انگریزوں کے کتوں کو نہلانے جا رہے ہیں؟ وہاں کھڑے ہو کے مشینوں کی طرح دن رات آپ کام کریں گے اور پیچھے پیسے بھجوائیں گے کہ آپ کے بیوی بچے وہ خوش ہوں، آپ کے ماں باپ خوش ہوں، اور آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت وہاں پر؟ یہ کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہوں، ہنر مند ہوں، آپ لیگل طریقے سے ضرور جائیں، باہر جائیں، لیکن انلیگل طریقے سے اپنی جان، اب پیچھے مائیں رو رہی ہیں، باپ رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، بیویاں جو ہیں وہ اپنے سہاگ اجاڑ چکی ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، اب کون ہے ان کا؟ آپ جن کے روشن مستقبل کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے جا رہے تھے، وہ آج کیا ہے؟ بھائی وہ وقت نہیں ہے اب۔ جب منگلا ڈیم بنا تھا تو لوگ دھڑا دھڑ وہاں جا رہے تھے، اور وہ لوگ اور تھے، وہ وقت گزر گیا، اس کو 50 55 60 سال گزر چکے ہیں، اب بدل گیا، یورپ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں۔ اب لیگل طریقے سے جائیے، کو ہنر سیکھیے، دبئی میں جابز آ رہی ہیں، یورپ میں جابز آ رہی ہیں، ہنر کے ذریعے جانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو اس ملک میں رہیے، اس ملک میں بہت اپرچونٹیز ہیں، یہاں رہ کر لوگ پڑھ لکھ کر ہنر مند ہو کر یہاں بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ خدارا جانا ہے تو لیگل طریقے سے نہیں تو انلیگل طریقے سے مت جائیے۔ پھر حکومت یہ بات کر رہی تھی اور بجٹ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب اتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت بڑھ گئے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں۔ یہ آپ جو کریڈٹ لے رہی تھی یہ گورنمنٹ، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کریڈٹ نہیں، میں اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا، مجھ پر تنقید کر رہے تھے لوگ کہ یہ کریڈٹ نہیں ہے، یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ نوجوانوں کو اس ملک میں روزگار نہیں دے پا رہے ہیں اور نوجوان ڈنکی لگا کر وہاں پر جا رہے ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے اور آج آپ یوم سوگ منا رہے ہیں۔ حیران ہوں اس بات پہ کہ یوم سوگ منانے والوں کو اس کو دیکھنا ہے، کرنا ہے۔ اب ایف آئی اے بڑا متحرک ہے، 4 دن متحرک ہو گئے لوگ، وہ بیچارے تو بس رل گئے نا، ان کے ماں باپ بیوی بچے وہ تو سب رل گئے۔ ایف آئی اے 4 دن ایکٹیو ہوگا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے، کمیٹی بن گئی ہے، اس کے بعد پھر 6 مہینے 8 مہینے سکون ہوگا، پھر وہ سہانے خواب جگانے والے وہ ایجنٹ باہر نکلیں گے، پھر وہ یہ کام کریں گے، اور والدین پھر اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں گے اور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، 20-25 لاکھ اپنے گھر کی چیزیں ویزیں بیچ کر، زمینیں بیچ کر، پلاٹ بیچ کر، کھیتی باڑی کی زمینیں بیچ کر وہ باہر جا رہے ہیں اور وہ لوگ سمندر کی نظر ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ والدین کو بھی سوچنا ہے، بچوں کو بھی سوچنا ہے اور حکومت کو بھی سوچنا ہے۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ رائے کامنٹ میں دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔